नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अभी बहुत सारे इंडियन एक्सचेंज का लोचा चल रहा है। कहने का मतलब कि पेमेंट डिले हो रहा है, डिपॉजिट टाइम पे नहीं हो रहा है, डीप में बाइंग नहीं हो रही है। आज डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो 3 दिन 4 दिन लगता है। तो इस तरह की समस्या के लिए और एक्सचेंज वालों से जब पूछा जाता है तो वो कह रहे हैं बैंक वाले डिले कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो बैंक वाले के पास आप जाएंगे तो वो एक्सचेंज वालों को कहेंगे कि ये बैंक, एक्सचेंज और आप, इन तीनों के बीच में फंस गया है आदमी और टाइम पे बाइंग नहीं कर पा रहा है। तो इस तरह से हमें मौका ही नहीं मिल रहा है डीप में बाइंग करने के लिए। तो P2P एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि बाइनेंस में P2P कैसे करते हैं और पूरा प्रोसेस भी बताऊंगा, खासकर सिक्योरिटी और टिप्स की हमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि P2P कैसे किया जाता है। आइए पहले देख लेते हैं P2P है क्या। यहाँ पे तमाम तरह का क्वेश्चन है और एक तरह का ये एक इंट्रो है। तो इस इंट्रो में ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और बाकी जो मेरा अनुभव रहा है P2P को लेके मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। और कुछ टिप्स भी है सिक्योरिटी पर्पज़ से, वो भी आपको चेक करना है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताते जाऊँगा। तो P2P क्या है, तो P2P को बहुत लोग कहते हैं कस्टमर टू कस्टमर, जो कि यहाँ ऊपर में लिखा हुआ भी है। यहाँ पे क्या है कि पहले ये चीज़ P2P होता था तो उसमें एक्सचेंज ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते थे। तो दो लोग आपस में बात करते थे और वो दोनों आपस में डील कर लेते थे किसी भी रेट पे। जैसे मान लीजिए कि 70 रुपया के हिसाब से किसी ने USDT रेट फिक्स कर लिया बार्गेनिंग करके, हाँ 70 रुपया में एक USDT मिलेगा मुझे, तुम 5000 रुपये का USDT दे दो। तो वो कहेगा कि हाँ मुझे आप ट्रांसफ़र कर दो। तो इसने बैंक से उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। और कई बार क्या होता था, स्कैमर जो होते थे वो क्या करते थे कि जैसे ट्रांसफ़र हो गया तो वो उसको ब्लॉक कर देते थे और गायब हो जाते थे। तो इस तरह से उनका पैसा डूब जाता था। फिर उसके बाद से ये एक्सचेंज में बहुत सारे वालों ने इस चीज़ को एक और सर्विस के साथ जोड़ दिया, वो है एस्क्रो सर्विस। इस सर्विस के थ्रू क्या है कि थोड़ा सा सिक्योरिटी हमें मिल जाती है। बाइनेंस क्या करता है, चूँकि बाइनेंस में भी हम लोग हैं तो इसलिए मैं बार बार बाइनेंस के बारे में बताऊंगा, लेकिन मोस्टली वेबसाइट इसी तरह का यूज करते हैं सिक्योरिटी के लिए। ये क्या करते हैं कि आपको एक अलग वैलेट में फ़ंड रखना होता है P2P करने के लिए। तो अगर किसी ने रिक्वेस्ट भेजा कि हाँ मुझे ये पैसा का डॉलर तुम दे दो, तो वो डॉलर्स क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा कुछ देर के लिए, ठीक है। और वो डॉलर लॉक रहेगा, जैसे वो ट्रांसफ़र करेगा तो ऑटोमेटिक वो ठीक हो जाएगा। अगर उसने अपील कर दिया, इसमें अपील का भी ऑप्शन आता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर किसी तरह का मिस हैपनिंग हो जाता है तो आप अगर अपील करेंगे तो दोनों तरफ से एविडेंस मांगा जाता है कि दोनों में कौन सही है। अगर दोनों में जो सही होता है उसको वो चीज़ मिल जाती है। तो इस चीज़ में एक्सचेंज बहुत अच्छे से साथ देता है और इनका कस्टमर सपोर्ट सर्विस भी अभी तक तो ठीक है, आगे भगवान जाने। तो यहाँ P2P के बारे में बहुत सारी चीज़ें, प्रोटेक्शन के बारे में भी है, आप टाइम से पढ़ सकते हैं आके। और कई तरह का स्क्रीनशॉट भी दिया हुआ है। P2P करने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो आपका KYC होना चाहिए, केवल वेरीफाई अकाउंट वाले ही KYC कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। मोबाइल नंबर लिंक होगा तो ही ये काम करता है P2P, क्योंकि उसी के थ्रू आपको OTP आता है लास्ट में ट्रांजैक्शन का। और अगर आप सेलर हैं तो आपके पास मैसेज आता है कि हाँ कोई आपको ख़रीदने के लिए आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं P2P में कैसे जाएंगे। तो यहाँ पे ये सारा ऑप्शन बताया हुआ है, मैं भी आपको अभी बताऊंगा। ये देखिए पेमेंट सेटिंग कैसे करते हैं, किस तरह का, बहुत सारा इसमें पेमेंट का फीचर है। आप इंडिया में जितने तरह का यूज़ करते हैं वो सब कुछ यहाँ पे है। सिक्योरिटी के लिए आप ज़रूर 2FA रखिएगा। ये सब कोई रिकमेंड करते हैं, गूगल का आता है 2FA, वो भी मैं प्ले स्टोर से आपको दिखा देता हूँ। अभी मैं आपको दिखा ही देता हूँ पहले वो 2FA क्या है। तो यहाँ प्ले स्टोर में चलते हैं, आप टाइप का गूगल का वो आता है। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है कि पता नहीं सिक्योर होगा कि नहीं। तो गूगल में हम डालते हैं 2FA ही डालते हैं और सर्च में लगा देंगे। तो अभी ये घूम रहा है। तो ये देखिए गूगल का आ गया है। गूगल वाला आप ज़रूर एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। किसी भी ऐप का वेरीफाई देखने के लिए उसके जस्ट नीचे, उसके नाम के नीचे यहाँ देखिए गूगल LLC लिखा है, यानी ये गूगल का है। कई बार इसका क्लोन भी बना देते हैं, लेकिन यहाँ पे गूगल नहीं वो हो सकता है, यहाँ कुछ और नाम होगा। तो ये ऐप ज़रूर रखिएगा। इससे क्या होता है, हर 30 सेकंड में पासवर्ड एक ये देता है, वहीं पासवर्ड लॉगिन होता है। तो आपका ऐप थोड़ा एक लेयर का और सिक्योर हो जाता है। वापस चलते हैं फिर से बाइनेंस पे और आप देखते हैं खुद से काम करके कि P2P में हमें क्या क्या सावधानी बरतनी है और ये कितना देर में एक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। क्या आधा घंटा लगेगा, 2 मिनट लगेगा या 2 दिन लगेगा, वो सब अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ से मैंने कैंसिल किया
और मेन स्क्रीन पे आ जाते हैं। फर्स्ट टाइम आप जब आएंगे तो यहाँ पे आपको मेन स्क्रीन पे ऐसा कुछ दिखेगा। ये वीडियो मैं खास लोगों के लिए बना रहा हूँ। आज कॉल पे हमारी बात हुई थी उन्हीं लोगों के लिए। दिल्ली से है गौरव और बिहार से हैं विजय जी और केशव जी। इन लोगों ने कहा, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो P2P में जाने के लिए यहाँ पे सामने ही आपको दिखेगा P2P ट्रेडिंग, यहाँ से भी आप जा सकते हैं और बाई का ऑप्शन आएगा। इसके अलावा आप मोर में जाएंगे, यहाँ भी आपको P2P मिल जाएगा, भी वहीं जाएगा। इसके अलावा थर्ड जो रास्ता है वैलेट पे जाएंगे और P2P यहाँ पे आप पहली बार आएंगे तो स्पॉट या ओवरव्यू पे रहेगा, तो आपको स्लाइड करके P2P सेलेक्ट कर लेना है और बाई पे जाना है और यहाँ पे ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप जब आएंगे पहली बार तो यहाँ पे INR शो नहीं होगा, USD रहता है, तो आपको यहाँ पे टाइप करके INR कर लेना है। INR टाइप करेंगे, INR आ जाएगा और आप सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि हमें सारा पेमेंट INR में देखना है इसलिए। इसमें और क्या क्या चीज़ें चेक कर सकते हैं, तो यहाँ फ़िल्टर का बटन है, आप अपने अमाउंट के हिसाब से चेक कर सकते हैं कि मेरे अमाउंट का अभी चल रहा है कि नहीं। जैसे ये जो फर्स्ट वाला बंदा है, इसने लिमिट रखा हुआ है 20,000 से 23,000, यानी ये 20,000 से कम का पेमेंट नहीं ले सकता है। एक चीज़ और मैं आपको साथ ही साथ बताना चाह रहा हूँ कि अगर जानना हो कि ये सिक्योर है या नहीं, तो सिक्योर का पहले मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको ढूंढना चाहिए कि किसके आगे ये टिक लगा हुआ है। देख रहे हैं, जैसे ये प्रोफेसर है, ये टिक है, यानी कि ये वेरीफाई है और ये लोग पुराने ट्रेडर हो सकते हैं, इसीलिए इनके ऊपर वेरीफाई का टिक लगा हुआ है। ये देखिए 100% की गारंटी नहीं देता है कि ये लोग फ्रॉड नहीं करेंगे, लेकिन एक फ़िल्टर करने का एक ये तरीका है कि पहले टिक मार्क वाले को देख लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपको मान लीजिए 4,000 रुपये का ख़रीदना है, लेकिन यहाँ बहुत तरह का रेट आ रहा है, तो यहाँ फ़िल्टर पे जाएंगे, हमने 4,000 रुपये डाल दिया। यहाँ पे आप पेमेंट ऑप्शन कोई सा भी ले सकते हैं, पेटीएम, गूगल पे, मैंने ऑल कर दिया है। ये देखिए ये आ गया, यहाँ पे IMPS UPI सब कुछ दिया हुआ है। ये देखिए, जैसे क्रिप्टो मैनिया का फर्स्ट वाले का हम लेते हैं एग्जांपल, इस पर आपको यहाँ रेट पे क्लिक नहीं करना है, इसके नाम पे क्लिक करना है। यहाँ देखिए ऊपर में लिखा है वेरीफाई यूजर, यानी कि इसने KYC कर लिया है। फीडबैक पहले ज़रूर पढ़िए, अगर आप नए हैं तो 5 मिनट 10 मिनट टाइम दीजिए इन सब चीज़ों का। धीरे धीरे जब आपको हैबिट हो जाएगी तो एक नज़र में ही आप पहचान लीजिएगा कि कौन फ्रॉड है और कौन सही है। फीडबैक पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव, तो इसके में निगेटिव कुछ भी नहीं है, 0 है, पॉजिटिव ही सारा है। तो बैक करते हैं, यहाँ पे इसका पेमेंट मेथड और बाकी सारी चीज़ें दी हुई हैं। किसी और का देख लेते हैं। ये देखिए ऑटोमेटिक चेंज होते रहता है, जैसे ये फास्ट ट्रेडर पे चलते हैं, इसका क्या आता है देख लेते हैं। इसके फीडबैक में इसका भी निगेटिव एक भी नहीं है, देखिए इसके में निगेटिव 2 है। ये लिखा है टुक फॉर एवर और राउंड फिगर सेंड एंड नॉट द एक्चुअल अमाउंट। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं यहाँ पे भी। तो इस आपको क्या करना है, रिव्यू आकर ज़रूर पढ़ लेना है, जिसका रिव्यू सही होगा उसी को पेमेंट सेंड करना है। समझ रहे हैं इस चीज़ को कि आपको यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ देखिए सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इस इंसान के बारे में, कितना दिन पहले रजिस्टर हुआ है, कितना इसने ट्रेड लिया है, तो 118 लिया है, बाई कितना किया है, सेल कितना किया है, पॉजिटिव रिव्यू कितना आया है, निगेटिव कितना, रिलीज़ करने में कितना टाइम लेता है एवरेज। तो ये देखिए 26 मिनट, ये 6 मिनट, ऐसे ऐसे है। तो इतना सारा चीज़ आपको देखना होगा। ये किसके लिए है, जब आप शुरू में लर्न कर रहे हैं उस समय के लिए। बाद में जब आपको नॉलेज हो जाता है तो ऑटोमेटिक सही हो जाता है। ये देखिए मैं डिटेल वीडियो बना रहा हूँ, तो हो सकता है वीडियो 15 या 20 मिनट का बन जाए, लेकिन इसी वीडियो में आपको सारा कुछ जानकारी मिल जाएगा, दूसरा आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हो गया। एक दो मैं आपको और दिखा देता हूँ तेज़ी से, ताकि आपका और कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। यहाँ देखिए इसके फीडबैक पे क्लिक करते हैं तो इसका देखिए निगेटिव बहुत ज़्यादा है, देख रहे हैं आप। इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा आप अपने से जाके। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि इसमें पेमेंट कैसे करते हैं। ये देखिए जैसे ये आ गया 4,000 पे, IMPS UPI आ रहा है, इसके में नीचे आपको लिखा हुआ होगा, इसमें भी आ रहा है। तो यहाँ पे बाई पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ गया अमाउंट, आपको कितने का लेना है, 4,000, ठीक है। 4,000 का यहाँ पे अमाउंट आ गया। और नीचे देखिए, नीचे IMPS और UPI 2 ऑप्शन आ रहा है। बाई पे क्लिक करेंगे, बाई USDT, यहाँ पे इसका ऑप्शन आ जाएगा
कि आप इसको पेमेंट कर सकते हैं इन दोनों ऑप्शन से, या तो पेटीएम कर सकते हैं नहीं तो आईएमपीएस कर सकते हैं। तो अभी एक्चुअली मैं प्राइवेसी को लेके थोड़ा चिंतित हूँ, और इस तरह का रिकॉर्डर क्या है कि आप हमारा यूपीआई पिन रिकॉर्ड कर सकता है, तो इसीलिए मैं आपको पेमेंट करके नहीं दिखाऊंगा। एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ कि जब भी आप यहाँ पेमेंट करने जाएं तो पेमेंट करने से पहले यहाँ चैट में ज़रूर जाएं और चैट में उसको चैटिंग करते रहें, नहीं तो क्या होगा, वो आपका ऑर्डर कैंसिल कर देगा और इधर से आपने पैसे भी भेज दिए तो फिर आपको 1-2 दिन का लफड़ा हो जाएगा, सपोर्ट टिकट जनरेट करो, ये है वो है। तो यहाँ पे आपको चैटिंग ज़रूर करते रहना है, पेमेंट करते टाइम भी आपको चैट करना है ताकि वो आदमी इंगेज रहे आपके साथ। और इस तरह ये देखिए इसने हेलो का जवाब लिखा, सेंड इट, तो मैं लिख देता हूँ ओके और बैक चलता हूँ। फिर मैं आपको दिखाता हूँ मैंने जो ट्रांजैक्शन किया है उसके साथ हमारी कैसी चैटिंग हुई है। तो यहाँ पे मैं कैंसिल करता हूँ। आप बार बार मत कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे दिक्कत हो जाता है, आपको कुछ देर के लिए ये सब बंद कर देता है बाइनेंस, क्योंकि ये चीज़ें अच्छी नहीं है। यहाँ देखिए एक ऑर्डर दिखा रहा है, पड़ा हुआ है। अब मैं आपको अपना ट्रेड दिखा रहा हूँ कि मैंने जो ट्रेड लिया था वो कैसे लिया था। तो एक मैंने लिया था 7 मई को 4000 रुपये का, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने फ़ोनपे के माध्यम से किया हुआ था, यहाँ फ़ोनपे शो कर रहा है, और मैंने उसको फीडबैक भी दिया था पॉजिटिव। उस समय रेट मैंने लिया था, यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा 78.95, 4000 रुपये का लिया था। और ये देखिए चैटिंग बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए हेलो हाय, पेटीएम कर दो, नंबर उसने दिया। उसके बाद से आपको ये चीज़ ज़रूर पूछना है कि किस नाम से उसका अकाउंट है। कई बार क्या हो जाता है कि उनका पेटीएम अकाउंट या फिर किसी तरह का टेक्निकल एरर के वजह से शो नहीं होता है और आप पैसे भेज देते हैं और उनको मिलता नहीं है, तो वो उधर से यूएसडीटी रिलीज़ नहीं करेंगे और आप इधर परेशान हो जाएंगे और अपील कर देंगे। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। मैंने यहाँ स्क्रीनशॉट भी भेजा हुआ है, यहाँ पे आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे डन, क्लिक ऑन पेड, जैसे आप क्लिक पे पेड करेंगे उधर से वो डॉलर भेज देता है। तो काफ़ी क्विकली हुआ। ये आप देख रहे हैं जितना चैट का प्रोसेस लगा, इतना ही टाइम लगा था मुझे अपने यूएसडीटी वापस लेने में। एक और मैंने ट्रेड किया, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये 5000 रुपये का किया था मैंने, उस समय डॉलर का रेट बढ़ा हुआ था यूएसडीटी, तो 81 के रेट से लिया था मैंने। यहाँ पे भी मैं आपको चैट दिखा दे रहा हूँ, हेलो है। यहाँ पे मैंने नाम पूछा, ये देखिए मीनाक्षी। उसके बाद से ये सारा पेमेंट का प्रक्रिया हुआ। ये देखिए सब कुछ अगर आपका क्लियर रहेगा तो 2 मिनट लगता है आपका डॉलर आपके हाथ में आने में। हाथ में कहने का मतलब कि वॉलेट में आने में। इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ ध्यान देना है यहाँ पे, यहीं पे आपको शुरू में ध्यान देना है। पहले ये टिक मार्क, उसके बाद से आपका ऑप्शन रिव्यू पढ़ना है, उसके बाद आपको बाई पे जाना है और बाई में आपको चैटिंग ज़रूर करना है। चैटिंग के बाद ही आपको पेमेंट सेंड करना है। कई बार आपको इसमें आपको रेट पसंद नहीं आ रहा है तो आप यहाँ ऊपर क्लिक करेंगे, एक्सप्रेस मोड पे जाएंगे। यहाँ पे आप अपना अमाउंट डाल सकते हैं, जैसे 5000 मैंने डाला और बाई विद 0 फी करेंगे तो यहाँ पे भी मल्टीपल बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे आपके सामने और आप यहाँ पे भी बाई के देखिए यहाँ पे आ गया यूपीआई के माध्यम से आईएमपीएस या बैंक ट्रांसफ़र। तो इनका रेट कुछ अलग रहता है उधर के रेट से, कई बार दोनों सेम रहता है, तो इस चीज़ को आप कंसीडर कर सकते हैं। जब आपका पेमेंट आ जाएगा तो यहाँ पे शो होने लगता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे और नीचे जो ट्रांसफ़र ऑप्शन लिखा है इस पर आपको क्लिक करना होता है। ये P2P से आपके स्पॉट वॉलेट में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको USDT सेलेक्ट करना होगा। USDT सेलेक्ट कर लेंगे तो नीचे बैलेंस शो करने लगता है, मैक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जैसे आपका स्पॉट वॉलेट में आ गया यहाँ पे, तो इसके बाद से आप यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है P2P, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको छोटा छोटा ध्यान रखना होता है। रिव्यू पढ़ना मस्ट है, रिव्यू पढ़ लीजिए एक बार, उसके बाद से चैटिंग कीजिए और अपना पेमेंट सेंड कीजिए, और कोई दिक्कत नहीं है। ये सारा चीज़ करने में मुश्किल से 2 मिनट लगता है। नए आप हैं तो 5 मिनट लगेगा आपको ये सारा चीज़ करने में, लेकिन 2-3 ट्रेड ले लेंगे तो ऑटोमेटिक आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कैसे कैसे हमें P2P करना है। तो P2P में फ़िलहाल इतना ही, और इस वीडियो में भी फ़िलहाल इतना ही। और कोई अगर पॉइंट मेरे से छूट गया हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट में मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। जब भी मेरे पास वक्त हो या फिर जब भी मैं देखूंगा कमेंट तो उसी समय रिप्लाई कर दूंगा आपके जो भी क्वेश्चन क्यूरी रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और आगे आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए बताइएगा, मैं ज़रूर बनाऊँगा। धन्यवाद।